जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ एहसान कुरैशी ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल इसलिए बोलना पड़ता है नवेद भाई कि मेरे 21 हैं, टीवी पर भी हैं, रेडियो पर भी हैं। मैं जहाँ नहीं पहुँच पाता वहाँ मेरा पेमेंट लेने पहुँच जाते हैं। मेरी स्टाइल में सुनाते हैं, मेरे जैसे दिखते हैं। मूछ नहीं तो नकली लगा लेते, बाल नहीं तो विग पहन लेते, लेकिन मैं ओरिजिनल हूँ। 2 लाइन अपने अंदाज से सुनाता हूँ। दिल्ली वाले तो छा गए, दिल्ली वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। और इरफान भाई ने इतने प्यार से बुलाया, हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। ये कविता समाप्त हो गई है, आप लोग भी बजा सकते हैं। मैं बताता जाऊंगा कहाँ कहाँ खत्म हुई, कहाँ शुरू हुई। वैसे आप नहीं बजाएंगे क्योंकि आपके हाथ में ये लगा हुआ। बताओ मेरे सर कितने 2000 कैसेट हैं। सिर्फ एहसान कुरैशी ओरिजिनल बोलूं 2000 कैसेट, मगर मेरे को लाइव कैच करना चाहते हैं। बहुत तकलीफ हो जाती जब वो खुद तो हंसते नहीं, बाजू वाला हंसता है तो उसको कौन ही मारे। मतलब इनका हिलना नहीं चाहिए कैमरा। खुद तो मज़ा लेंगे नहीं मगर दूसरे का भी मज़ा नहीं लेने देंगे। बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छा बोले सर आप लोगों ने, माशाल्लाह। आप तो फिल्मबदी शायर हैं, कितना अच्छा बोला आपने हैं। क्या कह गए अब्दुल रऊफ, एक तरफ आग है सिगरेट क्यों, दूसरी तरफ बेवकूफ। बहुत अच्छा। मैं तो एक मौलवी साहब की तकरीर सुन रहा था सर, जुमे के दिन। ग्रंथी साहब बहुत नेक बात करते हैं बेचारे। बोल जो अच्छे काम करेगा जन्नत में जाएगा, बुरे काम करेगा जहन्नम में जाएगा। और जो जन्नत में जाएगा उसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अब लिस्ट गिनाए। सोने चांदी के पर्वत, शहद की नदियाँ, दूध की नदियाँ, बादाम, अखरोट। एक साहब को हुक्का पीने का शौक था, वो बड़े गौर से सुन रहा है, अब हुक्का आएगा। पूरी लिस्ट खत्म हो गई, हुक्का आया ही नहीं। उनका तो दिल ही नहीं लगा नमाज, वो पहले ही बाहर आके बैठ गए सीढ़ी पे। और जब मौलाना साहब बाहर निकले तो वहीं पकड़े उनने। 2 लाइन का सवाल किए और उनने 2 लाइन में जवाब दिए। सवाल तो जैसा भी है मगर जवाब अच्छा लगे तो मौलवी साहब के लिए ताली बजाना। हाँ, एक देहाती ने एक मौलवी साहब से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? एक देहाती ने मौलवी से यूं कहा, क्या जन्नत में हुक्का पीने का इंतजाम है? मौलाना साहब बोले, हुक्का तो मिल जाएगा मगर जहन्नम से आग लाना तुम्हारा काम। वहां करंट नहीं मिलेगा, और जो एक बार करंट लेने गया 2 बार आएगा ही। बहुत अच्छा लगा, इतनी खामोशी से सुन रहे थे सब। मेरे को तो बड़े कैसे नवेद भाई कैसे कैसे लोग मिलते हैं। स्वामी जी, एक स्वामी जी मिल गए फ्लाइट पे। बेटा ये कैसे हंसा लेते हो? मैंने कहा ऑब्जर्वेशन से। बोले अच्छा ऑब्जर्वेशन, ये बताओ अगर 25 महिलाएं इधर बैठी हैं तो तुम कैसे पहचानते हो इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने कहा बहुत आसान है, जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो वो शादीशुदा। अच्छा बोले अब इधर 25 आदमी बैठे हैं, आप कैसे पहचानोगे इसमें कौन कौन शादीशुदा है? मैंने कहा ये उससे भी आसान। बोल कैसे? मैंने कहा जिसका मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका हो और समझ जाओ शादीशुदा। इसलिए आज सब कुंवारे हो जाना, जब से शादीशुदा ही जैसे बैठे थे। अभी मैं आ गया हूँ तो थोड़ी खलबली हो गई। अच्छा लग रहा है चाचा? आप तो पैर भी ऊपर करके बैठ गए, ऐसा लग रहा है ससुराल में बैठ, वो परमानेंट ही बैठ गए। अब बोले महफिल खत्म भी हो जाए तो मैं तो जमा ही रहूंगा। कुर्सी एक बार मिल जाए कौन छोड़ता। मगर बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, आप लोगों के चेहरों पे हंसी देख के। अच्छा कोई फोन पे बात कर रहा है? अच्छा सुन रहे हैं। आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है। आज बताओ, मैंने तो उतार के रख दिया मगर आपके पास एक ही है। अच्छा, वो एक साहब और शिकायत कर रहे थे, बोले यार चश्मा लगाओ तो लड़कियां नहीं दिखती। तो मैंने कहा उतार दो, फिर बोले वो नहीं देखती। अजीब अजीब लोग शिकायत करते।
तो हमारे पास 3 चश्मे चचा के पास, आपका एक है, वो 3 रखते, एक साफ करके राइट जेब में रखते, दूसरा लेफ्ट जेब में रखते, तीसरा आंख में लगाते, चल बेटा घूम के आते। मैंने ग्रंथी साहब उनसे पूछा, चचा ये 3-3 चश्मे क्या काम आते दुनिया में, सब एक ही लगा। बोले बेटा राइट में ना इसकी मोटी कांच, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा ठीक। इधर बोले ये लेफ्ट में पतली कांच, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, तीसरा आंखों में लगा है, ये क्या काम आता है। बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा है, दूर का कौन सा। मगर आप एक ही चश्मे से तीनों काम कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अब बंद कर दो, एक झलकी मिल गई कि मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ अब मेरा एहसान कुरैशी यूट्यूब में देखना। अच्छा हाँ अभी डालेंगे आप, अच्छा वहाँ से भी पैसे कमाओगे, मतलब बहुत देखो मनी माइंडेड हैं ये जी। बच्चा कुछ बोला नहीं, बहुत बेटा तेरी उम्र में हम थे तो क्या बताएं, पुलिस वालों को देख के भाग जाते थे घरों के अंदर, इतना डरते थे। अपन छोटे थे जब तो अपने यहाँ बच्चे पैदा होते थे उस दौर में, अब तो डायरेक्ट बाप पैदा होते। किस बात पे किसको निपटा दें बोल नहीं सकते, इनसे बात करते डर लगता है। मैं कहा एक बच्चे को बोला ग्रंथी साहिब, मैंने कहा 8 का पहाड़ा सुना तो ऐसा हाथ बांधा शुरू हो गया। मैंने कहा बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा, कॉन्फिडेंस देखो इसका। 2-3 लाइन तक ठीक आया, उसके बाद किधर गया मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, शायद आपके समझ में आ जाए। ऐसा शुरू किया 8, अच्छा रिदम के साथ 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके यं 8 पंचे यं 8 छक्के यं 8 धम 80। चुप, ये किस टाइप का पहाड़ आया, 8 या 24 तक ठीक ठीक आया, ये यं ये क्या है। बोले सर पहाड़े के बोल भूल गया, धुन पूरी याद है। उसने धुन सुना दिया। ऐसे ऐसे बच्चे मिले, मगर मैं मुबारकबाद देता हूँ इस तंजीम को, इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स को मुबारकबाद, सही जगह पैसा लगाया आपने। हाँ नहीं तो मुजरा कराते लोग, वहाँ पैसा लगाते, ये अच्छी जगह लगाए जो घर घर जाके सफाई करते हैं। और मीडिया भी, नहीं तो सब पश्चिम बंगाली भगे हुए। कम से कम कुछ लोग यहाँ आए और अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट किया, इसके लिए मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी बातें सुने सर, समय कम है क्योंकि 12:30 तक तो टाइम ही दिया था इन्होंने, और 1 बजे तक हम लोग ऐसे ही आ गए। कोई बात नहीं, 4-4 लाइन से तो कहीं से भी हंसी आती, बहुत सारी जगह बहुत मैंने हंसाया सर। आपको मैं ख़ास तौर पे बहुत सम्मान करता हूँ आपका, माशाल्लाह। क्या नाम बताया था आपका? करण शर्मा। हमें मणिशंकर अय्यर याद थे, तो मैंने कहा यार काफ़ी नाम मिलता जुलता है, बहुत अच्छा। ये कैमरामैन बहुत समझदार है, जब सब खामोश रहते हैं तो सबकी लेते हुए चलता, हंसते हैं तो उधर कोने में बैठ जाता। बेटा हंसता हुआ चेहरा, एक बार ताली बजाएं सब लोग। अब ले बेटा, अब ले ये फोटो ले, ऐसा। हाँ ये छपेगा तो लगेगा कि कहीं गए थे, नहीं सोचेंगे कब्रिस्तान का फोटो लाया। सारे खामोश बैठे, जब हंसे ना तो तब ऐसा चला कर लेके कैमरा सबको, ऐसा हंसता हुआ आदमी अच्छा लगता है। इंसान है ना अपन, हंसना चाहिए, और जब मौका मिले वहाँ हंसना चाहिए। मैंने क्या क्या सोच के आया था, बहुत सारी बातें, लेकिन चलो एक नज़्म बहुत अच्छी सी मैं सुनाता हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों को सुना। अब स्वामी जी ने भी कहा कि अंदर की आत्मा की सफाई, फिर समाज में फैली बुराइयों की सफाई, फिर आयशा का जिक्र किया आपने, तो हुई मौत क्यों, तो बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं समाज के अंदर। तो एक जगह निकाह हो रहा था, नवेद भाई मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे, और एक निकाह नहीं 2-2 निकाह एक साथ। 2 दुल्हन थी बेचारी, एक पढ़ी लिखी थी, एक कम पढ़ी लिखी थी गरीबी की वजह से। तो इन दोनों के बीच में निकाह हुआ साहब। अब पहले अनपढ़ थी दुल्हन, वहाँ से उन दोनों का झगड़ा कैसा हुआ। निकाह में भी झगड़ा हो सकता है मौलवी के साथ। मैंने एक कोशिश की, निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले,
निकाह की तमाम तैयारियां करते हुए मौलाना साहब ने रजिस्टर खोले और दुल्हन को धीरे से बोले, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है, मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है। दुल्हन बोली नहीं जी, उनका नाम तो मकबूल है। अब यहां से झगड़ा शुरू हुआ, आपको निकाह मंजूर है, बोले नहीं जी उनका नाम तो मकबूल है। तो फिर मौलवी साहब बोले रजिस्टर में अपना नाम भर लो और मकबूल को अपने निकाह में मंजूर कर लो। दुल्हन ने घूंघट खोली और गुस्से में बोली, मौलवी साहब आपने भी क्या मंजूर की रट लगाई है, आप समझते क्यों नहीं, मंजूर दरअसल मकबूल का छोटा भाई है, मस्ती में जीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है। फिर मेरी वालदा ने भी मकबूल को पसंद किया, आपने मंजूर का नाम क्यों लिया। अब मैं जैसा कहती हूँ आप रजिस्टर में भर लो, उस ज्यादा ही है तो मैं मकबूल से करती हूँ, आप मंजूर से कर लो। ये हो गई एक दुल्हन। सलीम साहब माशाल्लाह इंजीनियर भी हैं आप। अच्छा इंजीनियर कौन से हैं, इधर बैठे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बोली आपने, माशाल्लाह। अब मैं देखो दूसरी, और आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा, आपके चर्च में ही दीदार होते हैं, आज यहाँ हो गए, बहुत अच्छा। ये देखो ये हमारे उस्ताद थे सर अब्दुल रब सदा साहब, एक बहुत अच्छा शेर बोल, मुझे याद आ गया कि इस दिन के लिए बोला था उन्होंने। वो कहते हैं बेघरों को यही इनाम सफ़र लगता है, बेघरों को यही इनाम सफ़र लगता है, साया मिल जाए दरख्तों का तो घर लगता है। और जिस तरफ जाता हूँ नफ़रत की दुकान मिलती है, जिस तरफ जाता हूँ नफ़रत की दुकान मिलती है, ए मोहब्बत तेरा बाज़ार किधर लगता है। ये है मोहब्बत का बाज़ार, जहाँ चर्च से, मंदिर से, मस्जिद से, वो हर माशरे के, पूरे समाज के लोग जमा होते हैं। वाकई ये बड़ी मोहब्बत का घर है। दूसरी दुल्हन का भाईजान बस 3 मिनट में ख़त्म करता हूँ, हाँ नहीं तो आप आ गए, संकेत मेरे को मिल गया कि बेटा अब तू बंद कर। और वैसे भी मोहब्बत के पीछे ही आए हैं हम आपके, ले लो भाईजान एक अच्छा सा, हाँ वाह इसको ज़रूर छापना। अब दूसरी दुल्हन का सुनना सर, पढ़ी लिखी थी, अब ये रजिस्टर उठा के उसके पास गए, बोले मोहतरमा आपको निकाह मंजूर है। तो उसने केवल 5 चांटे मारी, पहला चांटा देखो, आपको निकाह मंजूर है। दुल्हन बोली मौलवी साहब आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, आप जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, पहले ये तो बताओ मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो, हाँ उधारी में निपटा के चले जाते हो। जिंदगी भर निकाह मंजूर करवाते हो, ये तो बताओ कभी मेहर की रकम भी नगद दिलवाते हो। अरे मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये तो भिखारी है। मौलवी साहब ये दूल्हा नहीं, ये भिखारी है, इसके पास जो हीरो होंडा है वो भी हमारी है। ये दूसरा चमाटा। और तीसरा चमाटा बोली मौलवी साहब जिंदगी में आई किसी मुसीबत को ये टाल नहीं सकता, ये दूल्हा जिंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, जो हमसे कपड़े और जूते मांगकर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। यह भी एक समाज की बुराई है सर, आप जानते हैं निकाह में मेहर तो फर्ज है, ये जूते और ड्रेस किधर से आया, वो भी उससे लेके इतने भिखारी हो गए। तो मेरे को कई लोगों ने सुना भाईजान हम तो इसको भी सुन्नत समझते थे, मैंने कहा नहीं ये गलत रिवायत है, तुम जिसको मैं नान नुफके के ला रहे हो तुझे भी पालूंगा, तेरे बच्चों को भी पालूंगा, मगर जूते तेरे से लेके पहनूंगा, ये कौन सा तरीका। ये जिंदगी में आई किसी मुसीबत को टाल नहीं सकता, और जो हमसे कपड़े और जूते मांग कर पहने वो हमें पाल नहीं सकता। मौलवी साहब ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, ये दूल्हा सुन्नत रसूल की धज्जियां उड़ाने वाला है, अरे इबादत के मौके पर भी बाजे बजाने वाला है। और एक लाइन अब मौलवी साहब के भी लिए बोली, मौलवी साहब आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे
आप भी शरीयत की आड़ में इस्लामी उसूलों को उल्टा टांगेंगे और थोड़ी देर के बाद आप भी निकाह की फीस मांगेंगे। और आखिरी लाइन कहा कि मौलवी साहब वो दिन गए जब इस कौम के नौजवान अपने किरदार की खुशबू फजाओं में उड़ाते थे। अब वो लोग नहीं रहे जो अपने निकाह खुद पढ़ाते थे, जो अपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जगह आया। बहुत दिनों से लॉकडाउन था तो दिमाग भी डाउन हो गया था, लॉक हो गया था, ब्लॉक हो गया था, कुछ समझ में, बच्चों के नाम भूलने लगा था। सर मेरे को आज बुला लिए तो बहुत अच्छा लगा कि कहीं तो भड़ास निकालने का मौका मिला, और वो भी माशाल्लाह इतने अच्छे लोग, वाह वाह बहुत अच्छा। और आप सब की जो बातें सुनी सर, पादरी जी कितनी अच्छी बात बोले। मैंने दुनिया के लगभग आपकी दुआओं से शो में आने के बाद नवेद भाई 42 देशों का सफ़र किया, लगभग 42 मुल्कों में अपने आइटम पेश किया, 42 मुल्क घूमा, अमेरिका, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना। देश ख़त्म नहीं हो रहे, मेरे 10 पासपोर्ट ख़त्म हो गए। मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ, इन पूरे 42 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। दुनिया में इतना खूबसूरत देश नहीं सर जहाँ ये तमाम लोग बैठते हैं। और दुनिया का ये बेहतरीन मुल्क क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मज़हब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं, यहाँ एक साथ गीता। बहुत सारी बात करनी थी लेकिन यहाँ ब्रेक देता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ज़ोहर की नमाज के लिए भी जाना है, तो वो गुनाह में क्यों लूँ अपने ऊपर। जमा से असलम भाई सबसे तेज़ हंस रहे हैं, मुंबई से आए। अरे बाप सर ऑटो में नमाज पढ़ लेते, ऑटो वाले को बोलते भी नहीं रोक, वो पूछ रहा कहाँ साहब, ये तो नमाज पढ़ रहा है। बहुत माशाल्लाह भैया, सबको अल्लाह ऐसी हिदायत दे। बहुत अच्छा। सबसे पहले किन्होंने कहा था, आपने कहा था सर कि बस्ती के लोग ओखला के आपके पास आए, है ना, नाली चौक हो गई है, गंदगी हो रही है, वो आपके पास क्यों आए, नगर निगम क्यों नहीं गए। मैं सोचता हूँ ऐसा, मेरे शहर में एक गया नगर निगम अधिकारी के पास, बोले साहब नालियां चौक हो गई। तो बोले मैं क्या करूं, बस बोले जुबान चला दो साफ हो जाएंगी। इतना पेटा, उसने बाद में समझाया जुबान चलाना मतलब ऑर्डर ही तो करना है, 2-4 आदमी दौड़ा दो। इसलिए भी लोग उधर नहीं जाते, पिट जाते। तो आपके पास आए, बड़े किस्मत वाले हैं जो आपके पास आए और आपने काम भी करके दिखाए, मजा आ गया बहुत। मेरे पास इतनी अच्छी बातें मैं क्या बताऊं। मौलवी साहब कह रहे थे हमारा आधा ईमान, देखो हदीसों से भी बयान किया, आधा ईमान जो सफाई आधा ईमान है, मगर ये सिर्फ मस्जिदों तक महदूद हो गया। बाहर आते हैं यही वाली लाइन भूल जाते हैं, बाकी सब याद रहती है। हाँ शराब हराम है, बिल्कुल नहीं पिएंगे, जुआ हराम, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। हाँ जो हराम है सब याद रहता है। ब्याज हराम, बिल्कुल हराम, नहीं खाएंगे, ना ब्याज देंगे। लेकिन सफाई आधा ईमान है, तो कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती। तो मस्जिद के अंदर उसको मत छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी लाओ। हाँ ये भी सफाई हमारा आधा ईमान है, तो सफाई के साथ रहें, बहुत अच्छा। और ये जितने भी अवार्ड हैं ये इनको जाना चाहिए, जो साइकिल चला के आए, जो बस्ती बस्ती जाके कचरा उठाते हैं, मैं इनको सलाम करता हूँ। सर आज के दौर में इतना टाइम देना, ग्रंथी साहिब मैं क्या बताऊँ, यानी घर छोड़ के जिम्मेदार, भाई बहन बीवी बच्चे छोड़ के, अभी मेरी बीवी, अरे बाप रे, हाँ ये घर ही में बैठे रहो, इनका बस चले तो बरनी के अंदर रख ले। हाँ बस भाईजान एक अंतिम, ये अंतिम ही है, नहीं तो माइक बंद, माइक का लाल किधर है, बंद कर देना बिल्कुल। तो मेरी बीवी भाईजान छोड़े ही ना। देखो अभी मैं यहाँ आया हूँ, इतनी मोहब्बत, इतनी तो मत करो। मैं हाँ जब तक घर नहीं जाऊँगा वो खाना ही नहीं खाएगी, इतनी मोहब्बत। वो खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सफाई अभियान।